मुझे शादी के बाद इस काम से बहुत डर लगता था। जब वक्त आया तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरा नाम सारा है। मैं एक सादी घरेलू लड़की थी। मेरी शादी अहमद से हुई थी। शादी से पहले माँ और बहनें मुझे समझाती रहती थी कि शादी के बाद कुछ चीजें होती हैं जिनसे डर लगता है, मगर सब ठीक हो जाता है। मगर मैं अंदर से बहुत डरती थी। अहमद अच्छा लड़का था, बहुत एहतराम करने वाला और प्यार करने वाला। मगर पहली रात जब वो मेरे करीब आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बाहर निकल आएगा। मैं कांप रही थी, आंखें बंद किए हुए थी और बार बार कह रही थी, मुझे डर लग रहा है। अहमद ने मुझे प्यार से गले लगाया और समझाया, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मगर फिर भी जब वक्त आया तो मैंने इसे रोक लिया और कहा, कल देखते हैं। अगले दिन भी वैसा ही हुआ और फिर उसके अगले दिन भी। अहमद सब्र करता रहा, मगर अंदर से वो परेशान होने लगा था। घर वाले पूछते कि नई दुल्हन इतनी उदास क्यों रहती है। मैं माँ को भी कुछ नहीं बता सकी, शर्म और डर की वजह से। शादी को 1 महीना गुजर गया, मगर हम अभी तक एक दूसरे के करीब नहीं आ सके थे। एक दिन अहमद ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मगर मैंने इनकार कर दिया। एक रात जब अहमद दफ्तर से थका हुआ आया तो उसने मुझे बताया कि इसके दिल में भी तनाव है, क्योंकि वो मुझे खुश नहीं कर पा रहा। तब मैंने सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैंने खुद को तैयार किया, दिल को तसल्ली दी कि ये मेरा शौहर है जो मुझसे मोहब्बत करता है। और जब वक्त आया तो पहली बार मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। शुरू में तकलीफ हुई, मगर अहमद ने बहुत नरमी से किया और मुझे आराम पहुंचाया। इस रात के बाद मुझे एहसास हुआ कि डर तो सिर्फ ख्याल में था, हकीकत में तो बहुत प्यार और एतमाद था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा जिस्म बदल रहा है। मतली होने लगी, थकन रहने लगी। जब टेस्ट करवाया तो पता चला कि मैं हामिला हूँ। खुशी का ठिकाना न रहा, मगर साथ ही डर भी लगा। अहमद बहुत खुश था। घर वालों ने खुशियां मनाए, मगर मेरे दिल में अब भी वो पुरानी डर की याद थी जब मैं शादी के बाद इस काम से भागती थी। अब जब मैं माँ बनने वाली थी तो मुझे एहसास हुआ कि औरत की जिंदगी में हर मरहला एक नई आजमाइश होता है। हमल के दौरान मुझे बहुत मुश्किलात हुई। कभी दर्द, कभी डर कि बच्चा ठीक तो होगा। मगर अहमद हर लम्हे मेरे साथ खड़ा रहा। एक दिन जब दर्द शुरू हुआ और अस्पताल जाना पड़ा तो वो रात भर मेरे सराहने बैठा रहा। और जब मेरे बेटे ने दुनिया देखी तो अहमद रो पड़ा और मुझे कहा, तुमने बहुत हिम्मत की थी, अब हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे के कुछ माह बाद अहमद की नौकरी में बड़ा बहरान आया। कंपनी बंद होने वाली थी, घर का खर्चा मुश्किल हो गया। मैंने अपने माँ बाप से मदद ली। अहमद ने नई नौकरी की तलाश शुरू की। इस दौरान मेरे दिल में वो पुरानी डर वापस आ गई कि अगर अहमद परेशान रहा तो हमारा रिश्ता भी मुतासिर होगा। मगर इस बार मैंने खुद को मजबूत किया। मैंने घर से हैंडीक्राफ्ट्स बनाना शुरू किया, ऑनलाइन सेल करने लगी और अहमद को सपोर्ट किया। जब वक्त आया तो अल्लाह ने रास्ता दिखाया। अहमद को बेहतर नौकरी मिल गई और हमारी जिंदगी फिर से सांवर गई। आज जब मैं अपने बेटे को गोद में लेकर अहमद के साथ बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि शादी के बाद जो काम मुझे सबसे ज्यादा डराता था, वही काम दरअसल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बन गया, जिसने मुझे माँ बनने का मौका दिया और मेरे रिश्ते को मजबूत किया।
अगर मैंने इस वक्त डर को गालिब आने दिया होता तो आज ये खुशियां ना होती। ये कहानी हर नई दुल्हन के लिए है जो शादी के बाद इस काम से डरती है। बस सब्र करो, मोहब्बत और एतमाद के साथ। जब वक्त आएगा तो सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा। डर सिर्फ ख्याल है। हकीकत में अल्लाह ने जो रिश्ता बनाया है वो हमेशा भलाई के लिए होता है। सारा आज अपने खानदान के साथ खुश है, मगर वो कभी कभी पुरानी यादों को याद करके मुस्कुरा देती है और सोचती है कि काश हर औरत को ये सबक मिल जाए कि डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो तो जिंदगी खुद ब खुद सांवर जाती है। ये वाकया हजारों लड़कियों की कहानी है जो शादी के बाद खौफ में रहती हैं, मगर जब उनका वक्त आता है तो वो माँ बनकर सबसे मजबूत साबित होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी शादी के बाद क्या डर था।